हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है पैसेजेस फॉर कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस को अनसीन पैसेजेस के नाम से आपने सुना होगा। कॉम्प्रीहेंशन और अनसीन पैसेज दोनों एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन पेपर में एक पैसेज दिया गया होता है, जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये मैंने बुक से लिया है, ये पैसेज बुक में दिया है और इसके नीचे इसके क्वेश्चंस लिखे हैं। यूपी बोर्ड में जैसे कि सिलेबस चेंज हो गया है, अब सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर एनसीईआरटी की बुक्स लगा दी गई हैं, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी अब बदल जाएगा। आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में सबसे पहला क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस यानी कि अनसीन पैसेजेस से रिलेटेड होगा, जबकि पहले पुराने समय में ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में दिया गया होता था। एक छोटा सा चेंज और है, इस पैसेज के पहले 2 सिंपल से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते थे, जिन्हें आंसर करना बहुत ही इजी होता था। और अब पैटर्न थोड़ा बदल गया है। एक पैसेज दिया गया होगा और उसके 3 क्वेश्चन होंगे। इन तीनों क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन तो इस पैसेज से कहानी की तरह से रिलेटेड है, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है ये ग्रामर से रिलेटेड है। इसके भी 2 पार्ट होंगे, ए और बी। स्टूडेंट, ये होता है अनसीन पैसेज। और आइए अब कंटिन्यू करते हैं कि हमें इस अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करना है, कैसे समझना है। और एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। इसके क्वेश्चन के आंसर आपको याद नहीं करने पड़ते, इसी पैसेज को ध्यान से पढ़कर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अनसीन पैसेज इसे क्यों कहा जाता है। अनसीन का मतलब है अनदेखा, यानी कि जिस पैराग्राफ को आपने कभी नहीं पढ़ा है। अब इसमें हो सकता है एग्जाम में बाय चांस आपका पढ़ा हुआ पैराग्राफ आ जाए, तो ये और भी अच्छी बात होगी, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन मोस्टली ये पैसेज अनसीन होता है, जिसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको इस पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से रीडिंग करना है। ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स, सभी मुगल सम्राटों में, बादशाहों में, अकबर इज द मोस्ट सेक्युलर। अकबर सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष थे। सबसे पहले इस पैराग्राफ को इस तरह से आसान भाषा में अपनी हिंदी में आप समझ लें। While other मुगल emperors thought of their religion, sect और tribe, जबकि दूसरे मुगल सम्राट सोचते थे उनके धर्म और विशेष जाति के बारे में, अपने संप्रदाय के बारे में। सेक्ट मीन्स संप्रदाय और ट्राइब मीन्स जनजाति। अकबर ट्रीटेड ऑल द रिलीजन्स इक्वली। अकबर ने व्यवहार किया, ट्रीट किया सभी धर्मों को इक्वली, समान रूप से। टू हिम, उसके लिए। द हिंदूज वर एज डियर एज द मुस्लिम्स। हिंदू भी उतने ही प्यारे थे जितने कि मुस्लिम्स। ही इनिशिएटेड, उसने प्रारंभ किया। अ रिलीजन, एक धर्म की। बाय द नेम दीने इलाही, एक रिलीजन जिसका नाम था दीने इलाही। तो यहाँ इनिशिएट का मीनिंग है प्रारंभ करना, शुरू करना, एक नई पहल करना। ही हैड मैनी हिंदू किंग्स, उसके बहुत सारे हिंदू राजा थे। एज हिज फ्रेंड्स, उसके मित्र के रूप में, यानी कि उसके हिंदू मित्र थे। हिज 9 जेम्स आर क्वाइट फेमस, उसके 9 रत्न, जेम्स मीन्स रत्न, उसके 9 रत्न बहुत ही फेमस हैं। पंडित नेहरू हैज शावर्ड लैविश प्रेज ऑन अकबर, पंडित नेहरू ने अकबर की बहुत प्रशंसा की है। शावर्ड मतलब बिखेर देना और लैविश खुले दिल से, प्रेज प्रशंसा करना। यहाँ इसको समझने के बाद आप सबसे पहले इसके क्वेश्चंस को भी रीड करें। व्हाट रिलीजन डिड ही इनिशिएट, कौन सा धर्म उसने इनिशिएट किया। हाउ डिड अकबर ट्रीट द पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स, अकबर ने दूसरे लोगों के साथ, दूसरे धर्म के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया। चूज 1 वर्ड फ्रॉम द पैसेज,
इस पैसेज से एक शब्द चुनिए फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड। इन सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, यानी कि ये जो सारे वर्ड्स लिखे हैं इसकी जगह केवल एक शब्द यूज हो सकता है, उसको यहां से चुनकर हमें बताना है। बी क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड्स इन द पैसेज विच आर एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग। शब्दों को चुनिए इस पैसेज में जो कि नीचे दिए गए इन शब्दों का एंटोनियम्स, विपरीत हो, विलोम शब्द हो। आसान भाषा में कि इन शब्दों का विलोम शब्द इंग्लिश में ढूंढकर यहां दिया गया है ऑलरेडी, यहीं से हमें फाइंड आउट करके आंसर में लिखना है। अब इस पैसेज को आइए कॉपी पर कैसे लिखना है, एग्जाम कॉपी में कैसे लिखेंगे, ये सीख लेते हैं और इनके आंसर्स भी समझ लेते हैं। जिस पैसेज के आप आंसर्स दे रहे हैं उस पैसेज को यहां इस तरह से एक लाइन में बताइए। ये पैसेज शुरू है ऑफ ऑल द मुगल से, एंड होता है ऑन अकबर तक। फिर उसके बाद हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन दिया गया था व्हाट रिलीजन डिड ही इनिशिएट, और जैसा कि आप वहां पैसेज में पढ़ चुके थे तो वहीं पैसेज में आप मार्क कर लीजिएगा, तो समझ के लिख दीजिए कि ही इनिशिएटेड a religion by the name दीन-ए-इलाही। सेम टू सेम आप उस लाइन को यहां पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड अकबर ट्रीट द पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स। दूसरे धर्मों के लोगों को अकबर ने कैसा व्यवहार किया। यहां साइड में आप देख सकते हैं अकबर ट्रीटेड ऑल द रिलीजन्स इक्वली। इस तरह से सेम आप पैराग्राफ की लाइन यहां बता सकते हैं। लाइन में आगे आप चाहें तो आप नेक्स्ट लाइन भी लिख सकते हैं, टू हिम हिंदूज वर एज डियर एज द मुस्लिम्स। नेक्स्ट है नंबर 3 जो ग्रामर से रिलेटेड है। ए पार्ट में पूछा गया है चूज वन वर्ड, एक शब्द चुनिए फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से, फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। नॉट कनेक्टेड जो संबंधित नहीं है, विद एनी रिलीजियस किसी भी धार्मिक मैटर्स के साथ, किसी भी धर्म के साथ, किसी भी धार्मिक मामले के साथ वो संबंधित नहीं है। ऐसी चीज को कहा जाता है, पैसेज में फर्स्ट लाइन में ही ये चीज बताई गई है कि अकबर कैसे थे। इस पैराग्राफ में आप देखिए और सेकंड लाइन में लिखा है अकबर इज द मोस्ट सेक्युलर। सेक्युलर शब्द का मीनिंग है धर्मनिरपेक्ष, जो किसी भी एक धर्म से रिलेटेड ना हो। तो आप इस वर्ड को यहां पर आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट बी पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, फाइंड आउट द वर्ड्स इन द पैसेज। इस पैसेज में शब्द ढूंढिए विच आर द एंटोनियम्स। एंटोनियम्स मीन्स विलोम, विपरीत, ऑफ द फॉलोइंग, जो इन दिए गए शब्दों के विपरीत है। ये चीज आपको उस पैसेज से ही ढूंढनी है। यहां लिखा है डिसरिगार्डेड। डिसरिगार्ड का मीनिंग है सम्मान ना देना, किसी की अवहेलना करना, उसकी बुराई करना। तो इसका अपोजिट पैराग्राफ में ढूंढिए, देखते हैं। सबसे लास्ट वाली लाइन में दिया गया है लैविश प्रेज ऑन अकबर। प्रेज, ये जो प्रेज शब्द है इसका मीनिंग है प्रशंसा करना। तो ये इस डिसरिगार्डेड का अपोजिट है, हम यहां इसे लिख देंगे प्रेज।
डिसरिगार्डेड का अपोजिट प्रेज। अब है सेकेंड वर्ड फिनिश्ड। फिनिश्ड मीन्स खत्म कर दिया। आपको आंसर देने से पहले इनका मीनिंग जरूर पता होना चाहिए, तभी आप इसको पैराग्राफ में फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके लिए एक ही चीज है पॉसिबल कि आप अपने एंटोनियम, सिनोनियम्स, इन सभी वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करें और याद करें। फिनिश मीन्स खत्म होना। और पैराग्राफ में बीच में एक लाइन आई थी जिसमें हमने पढ़ा था ही इनिशिएटेड, प्रारंभ किया, शुरू किया, एक नई कदम, एक नई पहल की। तो ये इनिशिएटेड इसका अपोजिट है और हम यहाँ इसका आंसर लिख देंगे INITIATED, इनिशिएटेड। और इस तरह से ये पैसेज आपका कंप्लीट हो गया है। और आई होप अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करने लगेंगे। क्लास 9th और क्लास 10th के सिलेबस में इसी तरह के अनसीन पैसेजेस आते हैं। और इस तरह से स्टडी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।